नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में फरियादियों और न्याय पाने के लिए आए लोगों की भीड़ लग रही है। यहां लोग बोल रहे हैं कि सरकारी दफ्तर हो या थाना या फिर कोतवाली, हर तरफ आम आदमी न्याय पाने की आस में भटक रहा है। कई बार आम आदमी को फटकार लगाकर कार्यालयों से बाहर भी कर दिया जाता है। यही वजह है कि आम आदमी सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर पाता। हल्द्वानी में सरकारी अधिकारियों के सताए ऐसे ही लोगों से जब बात की तो पता चला कि वर्षों से लोग न्याय पाने की आस में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बुजुर्ग करतार चरण गाबा ने तो आंखों में आंसू लिए यहाँ तक कह दिया कि वो सरकारी अधिकारी के सितम के सताए हुए हैं। बुढ़ापे में पति पत्नी भटकने को मजबूर हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है तो मजबूरन कमिश्नर के दफ्तर में आए हैं। वहीं सीनियर ITI एक्टिविस्ट जितेंद्र रौतेला ने कहा कि उन्होंने साल 2010 से रकसिया नाले के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, लेकिन 12 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी ही कुछ कहानी सिडकुल की इंटाक कंपनी के सैकड़ों श्रमिकों की भी है, जिन्हें कंपनी प्रबंधक और श्रम विभाग की काहली की वजह से बेरोजगार होना पड़ गया। लोगों का ये दर्द सरकारी सिस्टम की कार्यशैली को दिखाने को काफ़ी है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में सरकारी सिस्टम किस तरह काम कर रहा है और सरकारी अधिकारी किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यही वजह है कि न्याय पाने की आस में सिस्टम के सताए लोगों को कुमाऊं कमिश्नर जैसे उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की शरण में आने को मजबूर होना पड़ रहा है। हम गदरपुर के रहने वाले हैं। जन्म हमारा गदरपुर का है। हमारी ज़मीन जो है भैंसिया में है, गदरपुर के पास में। हमारे भाइयों ने हमें दुखी किया, हम लोग यहाँ से चले गए। माँ 12 युद्ध होता था, हम 8 भाई। हमारे छोटे भाइयों के पास 36 एकड़ ज़मीन है, सब हड़प ली। अब थोड़ी सी ज़मीन मोदी जी ने ये हमारे 8 भाइयों के नाम आई है, एक ही नंबर है। इसमें ये भी हड़पना चाह रहा है। मुझे कह रहा है तुमने पैसे ले लिए। अरे मैंने कहा मैं क्यों लूँगा, अभी बंटवारा हमारा हुआ। SDM साहब ने कहा मैं तुम्हारे ये नाम, ये तुम्हारी ज़मीन मैं अलग करवा दूंगा। विश्वास देते देते तो मैं आया था इनके पास 3/2/2022 को, और इन्होंने कहा इनके घर में गया बाजपुर में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ये ज़मीन अलग कराऊँ। विश्वास करते करते मुझे ऐसा मक्खन लगाया कि कितने दिनों बाद आ रहा है। मैंने कहा 2002 से हम गदरपुर छोड़ के वहाँ चले गए ऋषिकेश। जब रकसिया नाले पे अतिक्रमण के संबंध में 2010 से उसकी प्राथमिकी तहसील के अदने से कर्मचारी पटवारी बंदोबस्ती मिश्रा को मैंने लिख करके भी दिया कि अवैध अतिक्रमण हो रहा है रकसिया नाले के दोनों छोरों पे, और मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विभागों में इरिगेशन से जो संबंध रहता है, इरिगेशन से संबंध है। इन्होंने प्रत्युष सिंह जी उस समय सिटी में तहसीलदार होते थे, तहसीलदार महोदय ने हमें लिख करके दिया कि क्या कहते हैं इरिगेशन का है, तो इरिगेशन गए तो इरिगेशन वालों ने लिख दिया कि ये तहसील का है। तो इसी दरमियान मैं 2010 से रेगुलर इस संबंध में लगाऊं और रकसिया नाले पे अवैध निर्माण। हम लोग जो है पिछले 2 दिन पहले नैनीताल में गए थे। वहाँ पर जो सिडकुल की तमाम समस्याएं थी उसको लेके हम लोग ने एक ज्ञापन वहाँ पर दिया था, और उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आ रखे हैं कि जो सिडकुल में जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे इंटराज की कंपनी हो, भगवती हो, पिछले लंबे 3-4 सालों से वहाँ पर सड़कों पर मजदूर संघर्ष कर रहा है। तो उसको लेकर वहाँ पर एक कमेटी गठित थी मजदूरों के बातों को सुनने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए। तो वो कमेटी आज के दौर में निष्क्रिय है, और इसीलिए उस जो कमेटी को सक्रिय करने के लिए और ESIC की मांग को लेकर और सिडकुल में जो औद्योगिक विभाग हो रहा है उसकी मांग को लेकर आज हम कमिश्नर के पास आए हैं कि जो वहाँ पर कमेटी है DM के माध्यम से उसको सक्रिय किया जाए और मजदूरों की जो समस्या है उसको सुना जाए और उसका। तो हल्द्वानी से ये थे हमारे सहयोगी आबशार बख्श की रिपोर्ट। इसी तरह की खास और ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।